सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम सब भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से अध्याय 5 के श्लोक 1 को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है और अध्याय 5 का नाम है कर्म संन्यास योग। देखिए, दोनों में यह फर्क है कि वो अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग वास्तव में कर्म योग का नाम है, निष्काम कर्म योग, और कर्म संन्यास योग भगवान सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग को बता रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इन दोनों में क्या अंतर है? एक में मनुष्य संसार के बाहर संसार की सेवा करते हुए ईश्वर को प्राप्त करता है, दूसरे में मनुष्य संसार से कट के एकांत काल में अपने मन को अपने आत्मा से जोड़कर अपने ईश्वर को प्राप्त करता है। यही फर्क है ज्ञान कर्म संन्यास योग में और कर्म संन्यास योग में। आइए हम अध्याय 5 को सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 4 के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आदेश दिया है कि हे अर्जुन, कर्मयोगी बनकर तुम इस युद्ध को करो। अब इस बात को सुनकर अर्जुन के मन में फिर संशय उत्पन्न हो गया और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से फिर से प्रश्न कर रहा है कि हे केशव, एक तरफ आप कर्मों के संन्यास की, फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा भलीभांति निश्चित कल्याणकारक साधन है? कृपया मुझे यह बताइए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह आदेश दिया कि हे अर्जुन, तुम कर्मयोगी बनकर इस युद्ध को, धर्म युद्ध को लड़ो। देखिए, अर्जुन के मन में यह संशय उत्पन्न हो गया कि जब मैं इस युद्ध के किए बिना एकांत काल में समस्त संसार से विरक्त होकर अपने आत्मा का अनुभव करके परमात्मा को पा सकता हूँ, तो मुझे युद्ध जैसे भयंकर कर्म की क्या जरूरत है? मैं कर्मयोगी बन के क्यों इस युद्ध को करूँ? तो उसके मन में ये संशय है, मगर वो ये सत्य नहीं जानता कि भगवान उसको कर्मयोगी बनने को क्यों कह रहे हैं। देखिए, अगर अर्जुन ज्ञान का मार्ग अपनाता है अर्थात वो एकांत काल में बैठ के ईश्वर को प्राप्त करता है, तो इससे केवल अर्जुन का कल्याण होगा। मगर जब वो कर्मयोगी बन के धर्म युद्ध करेगा और अधर्मियों को नाश करेगा, तो इससे उसका तो कल्याण होगा ही होगा, परंतु सारे संसार का कल्याण होगा। क्यों? अधर्मी जब जब खत्म होते हैं, अधर्म का जब जब नाश होता है, संसार में सुख शांति आती है। इस सत्य को समझिए। तो अर्जुन यहाँ विचलित होकर भगवान से कह रहा है कि हे केशव, मुझे ये सत्य बताइए कि मेरे लिए कर्म योग का मार्ग अच्छा है या सांख्य योग का अर्थात ज्ञान योग का। आइए आगे अध्याय 5 में हम इसको भगवान श्री कृष्ण जी के जवाब को बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि भगवान हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, वो परमात्मा है, समस्त ब्रह्मांड के ईश्वर है, बुद्धि की अंतिम सीमा के पालक वही हैं। तो हमें उनकी ही बात को सुनना है, उन्हीं की बात को मनन करना है। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।